नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। कहा, भारतीय संस्कृति और विचार ही देश और समाज की शक्ति है। 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना। आईएमए का पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल 27 फरवरी से इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। और भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम वर्ग में आज जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से अपने विचारों को साझा किया। अपने संबोधन में उन्होंने एक ओर जहां देश के सांस्कृतिक मूल्यों और उच्च दार्शनिक विचारों की चर्चा की, वहीं उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत देश की मजबूती का भी जिक्र किया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों के साथ लुप्तप्राय सांस्कृतिक कला, संगीत और प्राचीन नृत्य शैली को भी अमूल्य निधि बताया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को जन भागीदारी का अद्भुत मंच बताते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और विचार ही देश और समाज की शक्ति है। उन्होंने डिजिटल इंडिया की शक्ति घर घर पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ई संजीवनी ऐप में टेली परामर्श की संख्या 10 करोड़ पार कर गई है। श्री मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। इस संजीवनी ऐप के जरिए लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की ताकत आज हर कोने में दिखाई दे रही है। डिजिटल इंडिया की ताकत को हर घर तक पहुंचाने में अलग अलग ऐप बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशन, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल मतदान होगा। इस सिलसिले में आज रामगढ़ कॉलेज परिसर से मतदान सामग्रियों के साथ पोलिंग पार्टियों के रवानगी का सिलसिला जारी है। इधर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले कल जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने रामगढ़ कॉलेज परिसर का जायजा लिया और सभी मतदान कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन विषय पर 2 दिन का चिंतन शिविर आज से हैदराबाद में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया शिविर की अध्यक्षता करेंगे। शिविर में देश में दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने और उस पर अमल से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में दवा मानकों में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर उसके व्यापार को आसान बनाने से जुड़ी सिफारिशें की जाएंगी। शिविर में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, स्वास्थ्य सचिव, आयुष सचिव, औषध निर्माण सचिव और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में सभी महासचिवों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और G20 की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में IMA का अनिश्चितकालीन हड़ताल 27 फरवरी से होगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने गढ़वा सदर अस्पताल में कार्यरत उपाधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह और जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आए दिन चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं, इससे राज्य भर के चिकित्सक आहत हैं। उन्होंने कहा कि यदि घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार से राज्य भर में चिकित्सा सेवा ठप करा दी जाएगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क की किल्लत नहीं होगी। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क की किल्लत दूर होगी। जिला शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों की सूची तैयार की है जहां बेंच डेस्क नहीं है, अगर हैं भी तो टूटे हैं। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से करीब 1,75,00,000 रुपए की लागत से बेंच डेस्क खरीदारी करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अस्थायी तौर पर शिक्षकों की बहाली करवाई जा रही है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम वर्ग में आज मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला में कांस्य पदक जीता। 19 वर्षीय अंकित ने रेपचेज दौर में किर्गिस्तान के नूरजगिट केनेश बुक ओलू को हराया था, जबकि जॉर्जियाई ओटार अबुलदजे से हार गए थे। 67 किलोग्राम वर्ग में ईरान के ओलंपिक चैंपियन मोहम्मद रेजा अब्दुल हामिद गिरई ने चोट के कारण कांस्य पदक मैच से हटने का फैसला लिया, जिसके बाद भारतीय पहलवान ने पदक जीता। गिरई को अपने पिछले मुकाबलों में से एक में चोट लगी थी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के देवडार थाने की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी चोर BSNL के टावर खोलकर अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी घटना में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल प्रोजेक्ट लालमटिया के एक ऑफिसर के घर से कई लाख मूल्य की चोरी हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गिरिडीह जिले में सदर प्रखंड के सेनादूनी पंचायत के कोल्हारिया गांव में अब सरकार की ओर से शुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए मल्टी विलेज स्कीम के तहत कई जल मीनार बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे स्कीम बनाकर जलापूर्ति भी की जा रही है। जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा आज जमशेदपुर राइफल क्लब के साथ शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 50 मीटर की रेंज पर शूटिंग किया जा रहा है। सभी प्रतिभागियों को 5-5 गोली दी जा रही है। प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। कहा, भारतीय संस्कृति और विचार ही देश और समाज की शक्ति है। 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना। IMA का पूरा राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल 27 फरवरी से इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। और भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम वर्ग में आज जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।